हाय गाइस, कल हम लोगों ने जाना था इकाई का अंक का जो बेसिक सवाल था 4-5 सवाल, उसके बारे में हम लोग ने जाना था। आज हम लोग उसी के टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 क्या कहता है उसको देखते हैं बारी बारी से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और एक रेलवे में एक जॉब को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि मेरे भाई मैं आप लोग को इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो होगा और उसमें 1 नंबर सटीक पढ़ाऊँगा। मैं आप लोग से ये मतलब नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन ऐसे है तो वैसे है, मतलब आप लोग को वही पढ़ाऊँगा जो आपके परीक्षा में आएगा और उसको मैं क्लियर कराऊँगा। 10 मिनट 5 मिनट देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं। ये पहला पॉइंट जो लिखा है इकाई का अंक। देखिए इकाई का अंक आप लोगों ने समझ गए होंगे क्या होता है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक मतलब आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही इकाई के अंक हो सकते हैं। आप लोग ये बखूबी जानते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कल नहीं बताया था। आज देखिए फिर हम बताते हैं आपको इकाई के अंक के टाइप 2 में। टाइप 2 में पॉइंट फर्स्ट को बताते हैं। पॉइंट फर्स्ट 3-4 पॉइंट है जिसको आप लोग को इस तरीके से बता दूंगा, कभी भूलेगा नहीं। बस पूरा देखिए वीडियो को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से इस चैनल को पढ़िए। आप लोग देखिए इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे भाई कि आप लोग कभी कहेंगे नहीं कि हाँ सर ने ऐसे पढ़ाता है। देखिए अब पहला टाइप देखिए, इसमें क्या कहता है। कह रहा है 0 पर पावर n, 1 पर पावर n, 5 पर पावर n तथा 6 पर पावर n की इकाई का अंक नहीं बदलता है मतलब अर्थात इसे कह सकते हैं हम जिस किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 अगर आ गया तो यदि उस पर घात है, n क्या है, घात है, ठीक है। यदि उस पर घात n का मतलब कुछ भी, मतलब उस पर घात यदि कुछ भी आता है, मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 1, 5, 6, 0 आते हैं, यदि उसके घात पर कुछ भी रहे तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, जो रहेगा वही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए 1, 2, 3, 0, ठीक है। अब देखिए 1230 पर पावर कुछ भी मतलब ले लीजिए 501 ले लीजिए, ठीक है। अब 1230 पर पावर 1 का इसको अगर हम मान लीजिए नियम से करें, इकाई का अंक ज्ञात करें तो बुढ़ौती आ जाएगी, लेकिन निकलेगा नहीं, निकलेगा बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा। वो एग्जाम आप लोग 90 मिनट इसी में लगा देंगे। तो इसका एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या, ये नियम है। देखिए यदि किसी यहाँ लिखा दी नियम आपको 0, 1, 5 के पावर n अगर आता है तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए 0 आ गया, हमको अंत में 0 दिख गया, मतलब एक संख्या इसके अंत में कौन दिख गया, 0, इसका इकाई का अंक 0 दिख गया। अब जब 0 दिख गया, इसके पावर पर कुछ भी हो, 1, 2, 3 लाख, 4 लाख, 5,000, 6,000 कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। इसलिए इसे कह सकते हैं हम इकाई अंक क्या होगा इसका, आप ही बताइए क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, मान लीजिए 5, 14, 55, ठीक है। 14, 55 पे लिख दे रहे हैं 24, 25, ठीक है। अब ये देखिए इसका भी निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, मतलब एक क्या बोलते हैं 90 मिनट की जगह है आप लोग इसको 100 मिनट में नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं क्या करें। आप लोग खुद अब जान गए होंगे, इकाई का अंक हमें लास्ट में दिख गया, संख्या के अंत में दिख गया 5, इसमें से कोई दिख जाए 1, 0, 5, 6 में से कोई दिख जाए, हम क्या करेंगे, इसके घात को देखेंगे भी नहीं। अगर घात है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा, मतलब इसका इकाई का अंक 5 हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए 1, 1, 4, 1, ठीक है, मतलब 1141 को देखते हैं। इसके इकाई का अंक घात ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 502। आप लोग खुद रिसर्च करेंगे, क्वेश्चन को रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिए इस पे पावर 502 है, घात को हम देखेंगे नहीं, पहले इसको देखेंगे। इसके अंत में 1 आ गया और 1 कह रहा है, पावर कुछ भी रहे उसका इकाई का अंक वही होगा, बदलेगा नहीं, तो इसका इकाई का अंक 1 हो गया। अब आप लोग समझ गए। एक 6 वाला भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 556 है, ठीक, 556 पे पावर 24, 241 है, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक आप खुद बताएंगे, आप लोग खुद बताइएगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि लास्ट में दिखा 6 और इस पे पावर n, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक, आप लोग समझ होंगे। आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे मेरे भाई, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं आप लोग के। देखिए इसमें पॉइंट नंबर 2 जो कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखिए और आप लोग खुद समझेंगे मेरे भाई, इस तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 2 पर पावर 4n, 8 पर पावर 4n, 4 पर पावर 4n। अब देखिए इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, 2, 4, 8 को देख के क्या लग रहा है आपको, लग यही रहा है ये तो सम संख्याएं दिख रहे हैं। हाँ मेरे भाई, सम संख्या दिख रहा है। और सम संख्या का रूल क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है का इकाई अंक हमेशा 6 होगा। मतलब अब 4n का मतलब पहले आप लोग को समझा दें हम। 4n क्या होता है, देखिए 4n का मतलब होता है, n तो मतलब कुछ भी,
कुछ भी मतलब 4 है, इंटू है, इंटू मतलब 4n का मतलब कुछ भी, मतलब इसका मतलब ये होगा, देखिए 4 का कोई भी गुणज होगा जो 4 से कटेगा, मतलब घात के रूप में कुछ भी हो जो 4 से कटेगा, कहने का मतलब यही है। और उसके इकाई के अंत में यदि कोई संख्या आती है, सम अंक आती है, सम संख्या आती है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। कैसे होगा, अब आइए देखते हैं, आप लोग को हम बताते हैं। देखिए, यदि सम संख्या के मतलब कोई भी सम संख्या का इकाई का अंक पावर, अगर कोई भी सम संख्या का पावर अगर 4 से कटेगा तो उसके इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4 2 1 6 2, ठीक है, 42 62 पर पावर कुछ भी रहे, जैसे मान लीजिए कोई 4 का गुणज का मतलब क्या है, 36 है, ठीक। अब 36 4 का गुणज का मतलब आप लोग समझोगे, 4 का विभाज्यता का नियम आप लोग समझोगे, जिसका लास्ट का 2 अंक मतलब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए, मतलब जैसे 4 से विभाजित का भी आप लोगों को बता दे रहे हैं अंक, ऐसे मेरे भाई नंबर सिस्टम को जहाँ जहाँ मिलेगा हम ऐसे ऐसे धुआं करेंगे आप लोग को और अच्छे से बताएंगे। मेरे भाई कह रहा है 4 का विभाजित का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह है 4 से विभाजित। अब मान लीजिए ये तो छोटा लिखे हैं हम, ये तो 36 का सब लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है, एक गधो रहेगा वो कहेगा 36 तो 4 से विभाजित होता है। अब देखिए इसका रूल कह रहा है मतलब 2 पे पावर 4n 8 पे पावर 4n 4 पे पावर, मतलब किसी सम संख्या पर यदि 4 का गुणज कोई घात है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, सदैव 6 होगा, ठीक है। अब इसका भी इकाई का अंक 6 हो सकता है, कैसे होगा, अब देखिए इसका इकाई का अंक 6 कैसे होगा, हमको दिख गया लास्ट में इसके संख्या का इकाई का अंक सम संख्या मतलब 2 4 6 8 कुछ भी आ सकता है। अब ये देखिए 36 पावर को देखेंगे, पावर 4 से कटने वाला है का, कौन नहीं जान रहा है 36 4 से कटेगा, 4 9 36 मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इसमें हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग को दिखाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, चलिए देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 488 पर पावर 136, ठीक है। अब देखिए 488 पर पावर 136 जो है, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सम संख्या हमें दिख गया, ठीक है, सम संख्या जब दिख गया, अब सम संख्या दिख गया 8 दिख गया, इसका इकाई का अंक मतलब लिखा गया है किसी भी संख्या के अंत में यदि सम संख्या हो और उसमें पावर 4 से विभाजित। अब इसको देखिए 36 4 से विभाजित, 136 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित कहोगे 136 है, अब काटने में तो समय लगेगा, नहीं लगेगा मेरे भाई। देखिए हम 4 से विभाजकता का नियम क्या बताएं आपको, 4 से विभाजकता का नियम बताएं, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा, तो इसका अंतिम 2 अंक फिर 4 से विभाजित मिल रहा है हमको, 4 से विभाजित मिल रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, ये इसका क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, सदैव क्या होगा, 6 होगा, मतलब इसका आंसर ये हो गया। एक एग्जांपल और बताते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे चलेंगे। फिर एक एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी सम संख्या आप लोग एग्जांपल देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 12 55 2, ठीक है, इतना बड़ा ले लिए। अब इतना बड़ा इसमें भी ले लीजिए 2 4 4 4, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा करने में तो नानी माई याद आ जाएगी मेरे भाई, बहुत समय लगेगा और एग्जाम पास हो जाएगा आप लोग का। मतलब बताइए 24 44 पावर हो किसी का और इतना बड़ा संख्या हो, गुणा करते हो 2 ही 3 बार में हम लोग जाएंगे तो हार जाएंगे मेरे भाई, हार क्या जाएंगे मतलब समय बर्बाद कर देंगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन इसका नियम तो आप लोग जान ही गए हैं, अंत में दिखा हमें सम संख्या, ठीक है। जब सम संख्या दिख गया तो अब पावर को देखेंगे, पावर क्या है, पावर कुछ भी रहे हमको पावर बस 4 से अगर विभाजित मिल गया तो इसका वो मतलब आ गया आंसर क्या, 6 आ गया। लेकिन आप लोग के अंदर एक चुल हो रही होगी कि सर बता रहे हैं जो कि 4 से ही विभाजित, कहीं 4 से विभाजित ना हो, यहाँ 1 आ गया तब क्या करेंगे, उसके लिए भी बता रहे हैं मेरे भाई, सब बताएंगे। अभी तो इसको पहले खाइए, आपके सामने जो आया है देखिए, इसको अब 4 से काटेंगे, मतलब यहाँ नियम बता दिए, अंतिम 2 अंक को पकड़िए, 11 चौके 44, मतलब ये कट जा रहा है, पूर्णतः विभाजित है 4 से, यानी पूरी संख्या 4 से विभाजित है। और जब 4 से विभाजित है तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 6 होगा, ठीक। ये इसका आपका आंसर हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, हम अगले टॉपिक पे आते हैं और समय देते रहिए आप लोग, देखिए कितने अच्छे से समझाएंगे आपको, कहीं भी पढ़े रहिएगा, यहाँ आएंगे तो एक बार खुश होकर के जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, एक बिल्कुल फ्री है, आप लोग बस समय दीजिए हमको, ठीक। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है,
मतलब पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। देखिए कौन सा बच गया, 3 अंक बच गया हम लोग के पास, 3 7 5, 3 7 9। अब 3 7 9 का मतलब कह सकते हैं हम इसे विषम संख्या। अब कहेंगे आप सर 1 और 5 क्यों नहीं लिए? 1 और 5 मैं बताया हूँ ना, बहुत मनबड़ किस्म के होते हैं लोग, ये लोग अपने वाली करते हैं, मतलब इनका जो रहेगा वही आएगा इकाई का अंक। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग पहले, मतलब विषम संख्या अर्थात विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए 3 7 9 के घात यदि 4 से कट जाएं तो उस संख्या का इकाई का अंक सदैव 1 होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या है और उस पर कोई घात है, मतलब कोई संख्या है उसके अंत में इकाई के अंक में अंत में 3 7 9 आते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 5 3 पर घात ले रहे हैं आपको हम 12 15 60, ठीक है, इतना बड़ा घात ले रहे हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये है, ये क्या है, विषम संख्या, मतलब 3 आ गया। कहीं विषम संख्या दिख गया आपको और पावर के रूप में कुछ भी दिखे, उसको देखेंगे खोजेंगे 4 से कट रहा है का, और 4 से कटने का नियम हम बता ही दिए हैं। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अंक 60 क्या है, 60 क्या 4 से विभाजित नहीं होगा, 15 चौका 60, पूरा कट गया, मतलब ये पूरा कट गया। अब पूरा जब कट गया तुरंत इस पे आएंगे, इसका इकाई का अंक क्या लिखेंगे हम, सदैव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, समझ गए। मतलब इसके इकाई का अंक सदैव 1 होगा। अब एग्जाम्पल नंबर आप लोग को हम बताते हैं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ठीक, इसमें एग्जाम्पल दूसरा बता दे रहे हैं हम आपको। देखिए 7 वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 17 18 7, ठीक है, कुछ भी ले रहे हैं हम, जो आपके मन में, आप खुद क्वेश्चन का रिसर्चर बनेंगे, क्वेश्चन रिसर्चर, ट्रिक रिसर्चर सब बनेंगे, और क्वेश्चन को दौड़ा के मारेंगे, पटक के मारेंगे मेरे भाई। देखिए अब इस पर घात कुछ भी लीजिए जो 4 से विभाजित हो, जैसे 32 28 है, ठीक, 32 28 जो है ये, इस पे पावर इतने का अगर इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे तो आधा है मेरे भाई, बुढ़े हो जाओगे। अब बुढ़े हो जाओगे तो कैसे परीक्षा पास करोगे? परीक्षा पास करने के लिए ट्रिक को ज्ञात में रखना जरूरी है, और ट्रिक को ज्ञात में रखना है तो यार मैथ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मैथ को ऐसे धुआं करूंगा कि कोई उसका मिसाल ही नहीं है। देखिए अंतिम में दिखा हमें 7 है एक विषम संख्या, और विषम संख्या है। अब घात को पकड़िए, घात को हम पकड़ रहे हैं, घात को पकड़ जब रहे हैं तो हमको मिल रहा है 28 अंतिम 2 अंक मिल रहा है, जो कि 4 से टोटली विभाज्य है, 7 चौके 28 होती है। जब टोटली विभाज्य हो गया तो हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ पकड़ेंगे, 7 को जब पकड़ेंगे विषम संख्या, इसका इकाई का अंक सदैव होता है 1। आ गया आपका आंसर। बस यही था आप लोग का, लगभग मैंने सभी संख्याओं को बता दिया। आप लोग को क्या बता दिया, 0 1 5 और 6, इसके घात पे कुछ भी हो, इसका अंक, इकाई का अंक नहीं बदलता है। इसीलिए मैंने आपको 5 और 1 का बारे में नहीं बताया कि इकाई का अंक, इसका रूल यही है, इसके घात पे चाहे 4 से विभाजित हो चाहे कुछ भी हो, इसका अगर घात आता है तो इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ये दोनों बहुत मनबड़ किस्म के होते हैं, इसका इकाई का अंक वही होगा। और देखिए 6 का सम में इसलिए नहीं बताएं क्योंकि इसका भी इकाई का अंक कभी बदलेगा नहीं। और जिसको बताया हूं मैं, देखिए 2 का बताया हूं, 4 का बताया हूं, 8 का बताया हूं, और ये देखिए 0 1 5 6, और ये क्या है 3 7 9। क्या इससे भी अलग कोई इकाई का अंक आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए चारों का नियम मैंने बता दिया, यदि 0 1 5 6 आता है तो कभी इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। यदि 2 4 6 8 आता है और उसका घात अगर आता है जो 4 का गुणज होगा, मतलब 4 से कटेगा, तो उसका इकाई का अंक सदैव 6 होगा। 3 7 9 आता है, यदि इसका, ये तो विषम संख्याएं हैं, यदि इसके इकाई के किसी संख्या के अंत में 3 7 9 आते हैं और उसका घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसके इकाई के अंक में सदैव 1 आएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरे भाई, यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द मेरे चैनल को मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर पर पहुँचाइए, और आप देखिए अपना जलवा देखिए, मैथ को इतना स्ट्रांग बना लेंगे मेरे भाई कि मैथ आपके सामने थर थर काँपेगा, थर थर काँपेगा। गुड बाय।